Hello, welcome to everyone. Today we are going to study a poem, A Legend of the Northland. देखिए यह पोयम एक बैलड है। अब बैलड का क्या अर्थ होता है इसको जान लीजिए। बैलड मतलब पोयम का एक प्रकार है, जैसे लिरिक्स सोनेट होता है उसी प्रकार से बैलड है। बैलड में पोयम के माध्यम से एक कहानी कही जाती है। मतलब इस पोयम में हम एक कहानी जैसे पढ़ते हैं हम प्रोज में, उसी तरीके से आप इस पोयम के माध्यम से इसमें कहानी को पढ़ेंगे। मतलब एक कहानी कही जाती है और उसका माध्यम होता है पोयम। और देखिए इसको पहले इसके टाइटल को इसमें समझ लेते हैं, उसके अर्थ को समझ लेते हैं। यहाँ पर है जैसे वर्ड आया है लीजेंड। लीजेंड का मतलब होता है ओल्ड ट्रेडिशनल स्टोरी। मतलब ये जो कहानी होती है, प्राचीन पारंपरिक कहानी, यह हर देश धर्म जाति आदि में पाई जाती है। मतलब सबकी अपने अपनी कुछ पारंपरिक कहानियाँ होती हैं जो सत्य भी हो सकती हैं और असत्य भी हो सकती हैं, तो उसको कहते हैं लीजेंड। और यहाँ पर दूसरा जो वर्ड है नॉर्थ लैंड। नॉर्थ का मतलब होता है उत्तर, लैंड का मतलब भूमि प्रदेश, तो नॉर्थ लैंड का यहाँ मतलब है उत्तरी ध्रुव से। ये जो कहानी इसमें है, जो ये बैलड है, यह उत्तरी ध्रुव की एक कहानी है। तो अ लीजेंड ऑफ नॉर्थ लैंड मतलब नॉर्थ लैंड की एक लीजेंड। तो इसमें होता क्या है, एक महिला होती है जो अत्यधिक अपने लालच के कारण, जो सेंट पीटर हैं जेसस क्राइस्ट के 12 धर्म प्रचारकों में से एक, वह धरती पर विचरण कर रहे होते हैं। तो इस महिला के झोपड़ी के पास आते हैं और वह केक बना रही होती है, तो उससे केक का एक टुकड़ा मांगते हैं। लेकिन वह महिला अपने अत्यधिक लालच के कारण उनको नहीं देती है, तो इससे क्रोधित होकर वह उसको एक वुड पेकर, जो कि कठफोड़वा पक्षी होता है, उसमें उसको चेंज कर देते हैं, ताकि वह अब कठिनाई से अपना भोजन प्राप्त करे और जीवन को समझ सके। क्योंकि उनके अनुसार इस ठंडे प्रदेश में उसको रहने के लिए खाना मिल जा रहा है और उसको गर्म रहने के लिए आग मिल जा रही है, फिर भी यह इतनी लालची औरत है, तो इसको मनुष्य के रूप में रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो उसको वह कठफोड़वा पक्षी वुड पेकर में बदल देते हैं। यही इसकी कहानी है। इससे एक हमें मोरल लेसन ये मिलता है कि अत्यधिक लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो एक्सेसिव ग्रीड है वह हमारे लिए बहुत ही घातक होता है। तो आइए आगे चलते हैं और पोयम के टेक्स्ट को हम देखते हैं कि पोयम किस प्रकार से है। तो अवे अवे इन द नॉर्थ लैंड वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर दैट दे कैनॉट स्लीप दिम थ्रू। तो अवे अवे इन नॉर्थ लैंड मतलब बहुत उत्तर में, उत्तरी ध्रुव प्रदेश में, उत्तरी ध्रुव पर। नॉर्थ लैंड का मतलब उत्तरी ध्रुव पर। वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू, वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू, जहाँ दिन बहुत छोटा होता है। यहाँ इसका मतलब है दिन के घंटे जहाँ बहुत छोटे होते हैं, मतलब दिन बहुत छोटा होता है। एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर, मतलब जाड़े में रात बहुत लंबे होते हैं और दिन बहुत छोटा होता है। दैट दे कैन नॉट स्लीप दिम थ्रू, दैट दे कैन नॉट स्लीप दिम थ्रू, मतलब रात अत्यधिक बड़ी होती है तो पूरी रात वो नहीं सो सकते हैं। एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर दैट दे कैन नॉट स्लीप दिम थ्रू। तो उत्तरी प्रदेश में, उत्तरी ध्रुव में, जहाँ ठंडियों के समय दिन बहुत कम होता है और रातें बहुत लंबी होती हैं, वो पूरी रात सो नहीं सकते। मतलब वहाँ के जो निवासी हैं, वहाँ के जो पीपल हैं, जो लोग रहते हैं। तो फिर आइए आगे देखते हैं आगे क्या है। वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेंडियर टू द स्लेजेस। देखिए हार्नेस का मतलब क्या होता है, जैसे हार्नेस का घोड़े की जो साज सज्जा होती है, मतलब जो उसके गले में और मुंह पर जो पट्टा बांधा रहता है उसको साज बोलते हैं। तो और या इसका दूसरा अर्थ है किसी को पट्टे से बांधना। तो उन प्रदेशों में एक हिरन जैसा जानवर पाया जाता है जिसको रेंडियर बोलते हैं। स्विफ्ट का मतलब बहुत ही एक्टिव। तो करते क्या है वहाँ, और स्लेज को बोलते हैं बर्फ़ गाड़ी। तो उस क्षेत्र में जो बिना पहिए वाली एक छोटी गाड़ी होती है, उससे रेंडियर को बांध देते हैं। व्हेन इट स्नोज, जब बर्फ़ पड़ती है, तो जब बर्फ़ पड़ती है तो उस रेंडियर, जो एक हिरन जैसा वहाँ पशु है, उसको वो स्लेज गाड़ी, बर्फ़ गाड़ी से बांध देते हैं। एंड द चिल्ड्रेन लुक लाइक, चिल्ड्रेन लुक लाइक बियर्स कब। बियर का मतलब होता है भालू, कब का मतलब है भालू, और शेर के जो बच्चे होते हैं दे आर कॉल्ड कप्स। इन देयर फनी फरी क्लोदेज,
फनी का मतलब है विचित्र, और फरी, फर होता है जैसे जानवरों की जो मुलायम बाल होती है, उस प्रदेश में जो जानवर पाए जाते हैं उनकी बाल से गर्म कपड़े बनते हैं। तो उन फरी मतलब उनके जो बालों से बने हुए फरदार कपड़े पहने हुए जो बच्चे लगते हैं वह भी भालुओं के बच्चे जैसे होते हैं। एंड द चिल्ड्रेन लुक लाइक बियर्स कफ्स एंड देयर फनी फरी इन देयर फनी फरी क्लोदेज। फरी कपड़ों में, फर से युक्त कपड़ों में बच्चे भालुओं के बच्चे जैसे लगते हैं। दे टेल दीम अ क्यूरियस स्टोरी। क्यूरियस का मतलब उत्सुक होता है, यहाँ पर बहुत ही मतलब रोचक। वे उनको एक रोचक कहानी बताते हैं, मतलब वहाँ के लोग अपने लोगों को एक रोचक कहानी बताते हैं। आई डोंट बिलीव इट्स ट्रू टिस। देखिए टिस है, टिस का मतलब इट इज। तो आई डोंट बिलीव इट इज़ ट्रू, मैं विश्वास नहीं करता कि यह सत्य है। मतलब जो भी पोएट हैं वो कह रहे हैं कि मैं विश्वास नहीं करता कि यह सत्य है। एंड येट यू मे लर्न अ लेसन, एंड येट यू मे लर्न अ लेसन, फिर भी तुम एक कहाँ पाठ मतलब पाठ या शिक्षा उससे ले सकते हो। कहानी सत्य है या असत्य है इससे मतलब नहीं है, लेकिन हम उससे एक शिक्षा ले सकते हैं। इफ़ आई टेल द टेल टू यू। देखिए टेल यहाँ पर वर्ब है और ये जो टेल है नाउन। टेल का मतलब किसी को बताना, टेल का मतलब कहानी। यदि मैं तुम्हें यह कहानी बताऊं तो तुम उससे कुछ शिक्षा ले सकते हो। मतलब ये नहीं है कि कहानी सत्य है या असत्य। आइए आगे देखते हैं। Once when the good Saint Peter lived in the world below. Once when the good Saint Peter, एक बार जब अच्छे सेंट पीटर लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो, नीचे धरती पर संसार पर रहते थे, संसार में। एंड वॉकड अबाउट इट, वॉकड अबाउट इट, वॉकड अबाउट का मतलब है इधर उधर घूमते थे। प्रीचिंग जस्ट एज ही डिड यू नो, प्रीच का मतलब है उपदेश देना, जैसा कि आप जानते हैं। तो मतलब एक बार जब सेंट पीटर धरती पर रहते थे तो वह उपदेश देते हुए घूमते थे, जैसा कि आप जानते हैं। ही केम टू द डोर ऑफ अ कॉटेज, कॉटेज का मतलब है झोपड़ी, छोटा सा घर, कुटिया। तो वह एक झोपड़ी के पास आए। इन ट्रेवलिंग राउंड द अर्थ, पृथ्वी पर घूमते हुए, पृथ्वी के चारों ओर घूमते हुए एक झोपड़ी के पास आए। वेयर अ लिटल वुमन वाज मेकिंग केक्स, जहाँ एक छोटी औरत केक बना रही थी। अब यहाँ केक का मतलब कोई भी मिठाई या मीठा पदार्थ हो सकता है। एंड बेकिंग दिम ऑन द हर्थ, और हर्थ का मतलब देखिए जैसे वुडन स्टोव, वुडन नहीं मतलब मड का बना होता है, मिट्टी का। तो मड का, मिट्टी का बना हुआ भट्ठी या चूल्हा भी कह सकते हैं उसे। तो और वह उन्हें बेकिंग, बेक का मतलब तैयार करना, उन्हें पकाना। एक औरत थी जो केक बना रही थी और वह चूल्हे पर उन्हें तैयार कर रही थी, पका रही थी। एंड बिंग फेंट विथ फास्टिंग, फास्ट का मतलब होता है जैसे उपवास रखना। तो उपवास रखने के कारण, फेंट का मतलब है मूर्छित होता है, लेकिन यहाँ पर थका हुआ। तो उपवास रखने के कारण, व्रत रखने के कारण वह थके हुए। फॉर द डे वाज ऑलमोस्ट डन, डे वाज डन का मतलब है दिन समाप्त हो गया था। द डे वाज फिनिश्ड, इट वाज गेटिंग डार्क, मतलब दिन समाप्त हो गया था या अंधेरा हो रहा था। ही आस्क्ड हर फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक, हर स्टोर ऑफ केक मतलब उसके केक के भंडार से उन्होंने उससे मांगा। टू गिव हिम अ सिंगल वन, मतलब उसके केक के मिठाइयों के भंडार से उन्होंने, सेंट पीटर ने उससे एक सिंगल केक मांगा। सो सी मेड अ वेरी लिटल केक, देखिए जब उसके पास केक था लेकिन उसके भंडार से जब सेंट पीटर ने आस्क्ड हर फॉर अ लिटल केक, तो सी मेड अ लिटल केक, एक उन्होंने केक मांगा तो उसने एक छोटा केक बनाया उनको देने के लिए। बट एज इट बेकिंग ले, लेकिन यह जैसे पक रहा था, तैयार हो रहा था। सी लुक्ड एट इट एंड थॉट इट सीम्ड टू लार्ज टू गिव अवे, तो जब पक रहा था तो वह औरत सोच रही है कि यह तो बहुत बड़ा है किसी को देने के लिए। मतलब होता है क्या, जीवन में हम अपने लिए तो बहुत पैसा खर्च कर देते हैं, लेकिन जब किसी दूसरे व्यक्ति को 2-4 रुपये 10 रुपये देना होता है तो हमें वह बहुत ज़्यादा अमाउंट लगता है। तो वही उसके पास भी था, बहुत से केक थे, बड़े बड़े केक थे, लेकिन वह एक छोटा केक बनाई। लेकिन उसे भी जब देना हुआ तो उसे लग रहा था कि यह केक बड़ा है।
सी लुक्ड एट इट एंड थॉट इट सीम्ड टू लार्ज टू गिव अवे, मतलब किसी को देने के लिए यह बड़ा है। देयरफॉर सी नीडेड अनदर, देखिए देयर इज अ वर्ड नीड। नीड का मतलब है जैसे आटे में पानी मिलाकर उसको गूंथा जाता है तो गूंथना बोलते हैं। तो वहाँ पर जो भी केक बनाने के लिए उसके पास पदार्थ था वो उसने तैयार किया था। तो देयरफॉर सी नीडेड अनदर मतलब गूंथा बनाया दूसरा। सी नीडेड अनदर एंड स्टील अ स्मॉलर वन, और फिर एक छोटा सा केक तैयार करती है। बट इट लुक्ड वेन सी टर्नड इट ओवर एज लार्ज एज द फर्स्ट हैड डन, लेकिन जब टर्न ओवर का मतलब है जब उसने इसको पलटा, उस औरत ने इसको पलटा बनाते हुए फिर पलट रही थी उसको पकाने के लिए, तो एज लार्ज एज द फर्स्ट हैड डन, तो उससे यह लगा कि ये भी तो पहले की तरीके से जो पहला वाला उसको देने के लिए बना रहे थे तो उसको लगा कि यह भी उसी तरीके से मतलब बड़ा है, मतलब जब सेंट पीटर को देना है तो उसको लग रहा है कि यह केक बड़ा है। फिर आगे देखते हैं। देन सी टुक अ टाइनी स्क्रैप ऑफ डो, अब देखिए डो क्या होता है। डो जैसे गुथा हुआ आटा, आटे में पानी मिलाकर उसको बढ़िया से मिक्स किया जाता है जैसे रोटी बनाने के लिए, तो जो तैयार आटा रहता है वी कॉल इट डो, तो उसी प्रकार का कुछ मटेरियल वह केक के लिए अपना तैयार कर रही है, तो दैट इज़ कॉल्ड डो। तो देन सी टुक अ टाइनी, टाइनी का मतलब होता है वेरी लिटल, स्मॉल, स्क्रैप का मतलब टुकड़ा, तो उस गुथे हुए पदार्थ का उसने छोटा सा एक टुकड़ा लिया। एंड रोल्ड इट फ्लैट, और उसको रोल करके चपटा कर लिया। एंड बेक्ड इट थिन एज अ वेफर, वेफर का मतलब बहुत पतला सा बिस्किट होता है, तो एक पतले से बिस्किट जैसा उसको बेक कर लिया मतलब पका लिया एकदम पतला। बट सी कुड नॉट पार्ट विथ दैट, देखिए पार्ट विथ का मतलब है बिछड़ना, किसी चीज़ से अलग होना, तो उसने एक छोटा सा तैयार कर लिया बिस्किट, पतले से बिस्किट जैसा एक केक तैयार कर लिया, लेकिन उससे भी वह मुक्त नहीं हो सकती थी, मतलब उसको भी वह नहीं दे सकती थी। तो फिर फॉर सी सेड माई केक्स दैट सीम टू स्मॉल व्हेन आई ईट ऑफ देम माई सेल्फ, बोलती है कि जब मैं स्वयं अपने केक खाती हूँ तो वह मुझे बहुत छोटा लगता है। माई केक दैट सीम टू स्मॉल व्हेन आई ईट देम माई सेल्फ, जब स्वयं खाती हूँ तो बहुत छोटा लगता है। आर ये टू लार्ज टू गिव अवे, आर ये टू लार्ज टू गिव अवे, टू लार्ज मतलब बहुत बड़ा, किसी को देने के लिए बहुत बड़ा है। देखिए ये हमारे जीवन में भी होता है लाइफ में कि जब कभी वी हैव टू गिव समथिंग टू अदर्स तो लगता है कि बहुत बड़ा अमाउंट दे रहे हैं, अपने पर खर्च करना होता है तो हम आराम से खर्च करते हैं, हमें कोई मोह माया नहीं होती है। दे सो सी पुट दिम ऑन द सेल्फ, सेल्फ का मतलब अलमारी, तो उसने क्या है उसको अलमारी पर रख दिया, मतलब सेंट पीटर को दैट ग्रीडी लेडी डिड नॉट गिव इवन अ सिंगल पीस ऑफ केक, मतलब कुछ सेंट पीटर को नहीं दिया। फिर देखिए क्या होता है। देन गुड सेंट पीटर ग्रीव एंग्री, आफ्टर दिस इंसिडेंट सेंट पीटर गॉट एंग्री, सेंट पीटर क्रोधित हो गए। फॉर ही वॉज हंग्री एंड फेंट, क्योंकि वह भूखे और थके हुए थे। एंड श्योरली सच अ वुमन वाज एनफ टू प्रोवोक अ सेंट, जब कोई भूखा और थका हुआ है तो अवश्य ऐसी औरत एक संत को गुस्सा दिलाने के लिए पर्याप्त थी। प्रोवोक का मतलब किसी को उत्तेजित करना, मतलब किसी को गुस्सा दिलाना। असेंट का मतलब संत, तो ऐसी औरत एक संत को गुस्सा दिलाने के लिए पर्याप्त थी। एंड ही सेड, और उन्होंने कहा यू आर फार टू सेल्फिश, मतलब यू आर वेरी सेल्फिश, तुम बहुत स्वार्थी हो। टू ड्वेल इन अ ह्यूमन फॉर्म, देखिए ड्वेल का मतलब होता है लिव, LIVE, लिव माने रहना, इन अ ह्यूमन फॉर्म मतलब मानव के रूप में तुम रहने के लिए बहुत स्वार्थी हो। सेंट पीटर के अनुसार सच अ सेल्फिश वुमन लाइक दिस लेडी शुड नॉट लिव इन अमंग ह्यूमन बींग्स, मतलब मानव के बीच ऐसी औरत को नहीं रहना चाहिए। टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर एंड फायर टू कीप यू वार्म, फूड का मतलब खाना, शेल्टर मतलब कि शरण मतलब घर, एंड फायर टू कीप यू वार्म, फायर का मतलब आग, वार्म का मतलब गर्म, मतलब कि तुम्हें गर्म रहने के लिए तुम्हारे पास आग है और रहने के लिए घर है, शरण है और खाना भी है, फिर भी इतनी स्वार्थी हो, तो ऐसी औरत को मनुष्य के रूप में
रहने के लिए यह बहुत स्वार्थी है, मतलब इसको मनुष्य के रूप में नहीं रहना चाहिए। नाउ यू शैल बिल्ड एज द बर्ड्स डू, तो बोलते हैं कि अब तुम ऐसा बनाओगे जैसे पक्षी बनाते हैं। नाउ यू शैल बिल्ड का मतलब बनाना, एज द बर्ड्स डू जैसा कि पक्षी बनाते हैं, जैसे पक्षी घर बनाते हैं, खाना का इंतजाम करते हैं, वैसे तुम रहोगे। एंड शैल गेट योर स्कैंटी फूड, स्कैंटी का मतलब है इन वेरी स्मॉल अमाउंट, वेरी लिटिल, तुम बहुत कम खाना खाओगी, बहुत थोड़ा सा भोजन प्राप्त करोगी, क्योंकि जैसे पक्षी जानवर हैं तो मनुष्यों की तरह ऐसा नहीं कि दोनों टाइम भरपेट खाना खाते हैं। एंड बाई बोरिंग, देखिए बोर का बहुत सा अर्थ होता है। बोर का मतलब होता है उब जाना, और बोर का मतलब होता है छिद्र करना, होल करना। तो जो वुड पेकर होता है, कठफोड़वा पक्षी होता है, वह आप देखे होंगे कि पेड़ में लकड़ियों में छेद करता है, उसमें घोंसला भी बनाता है। अधिकांश वो वही कार्य करते रहता है, लकड़ियों को छेदते रहता है। तो बाई बोरिंग 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 ऑल डे इन द हार्ड ड्राई वुड, हार्ड का मतलब कठोर सूखे हुए पेड़ में, बोलते हैं कि अब तुम कठोर सूखे हुए पेड़ में छेद करते हुए पक्षियों की तरह अपना घोंसला बनाओगी और अपना थोड़ा सा खाना प्राप्त करोगी। मतलब उसको बहुत हार्ड जीवन जीना पड़ेगा, वुड पेकर की तरह, कठफोड़वा जो काठ कास्ट मतलब लकड़ी को फोड़ करके उसमें छेद करके अपना जीवन यापन करता है, रहता है। देन सी वेंट थ्रू द चिमनी, चिमनी किचन में वह स्थान जहाँ से धुआं निकलता है। तो देन सी वेंट थ्रू द चिमनी, वह चिमनी से गई, नेवर स्पीकिंग अ वर्ड, और कुछ भी एक शब्द भी न बोलते हुए। नेवर स्पीकिंग अ वर्ड, एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लीव अ वुड पेकर, वह चिमनी से निकली और टॉप, चिमनी के जो सबसे टॉप पर है, फ्लीव अ वुड पेकर, वुड पेकर मतलब एक बर्ड है जो लकड़ी फोड़ता है, उसमें छेद करता है, कठफोड़वा जिसे कहते हैं। तो वह चिमनी में गई और ऊपर एक कठफोड़वा पक्षी उड़ा, मतलब कि फॉर शी वाज चेंज टू अ बर्ड, मतलब सेंट पीटर चेंज दैट ग्रीडी लेडी इनटू अ बर्ड, सेंट पीटर ने उस लालची औरत को एक पक्षी में परिवर्तित कर दिया। फिर देखिए आगे, सी हैड अ स्कारलेट कैप ऑन हर हेड, स्कारलेट का मतलब होता है कि अत्यधिक लाल, जैसे डीप रेड मतलब गाढ़ा लाल। तो सी हैड अ स्कारलेट कैप ऑन हर हेड, उसके सिर पर एक टोपी था गहरे लाल रंग का। एंड दैट वाज लेफ्ट द सेम, और उसको ऐसे ही रहने दिया गया। दैट स्कारलेट कैप वाज लेफ्ट द सेम, मतलब उसके सिर पर एक गाढ़ा लाल रंग का टोपी था जिसको वैसे ही रहने दिया गया। बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लोथेज वर बर्न्ड, और उसके अन्य सभी कपड़े जला दिए गए। ब्लैक एज अ कोल इन द फ्लेम, उसके शरीर के अन्य कपड़े फ्लेम मतलब आग की ज्वाला में कोयले की तरह काला एकदम जला दिया गया। अब देखिए इसका मतलब ये जो कठफोड़वा पक्षी होता है उसके सिर पर लाल रंग होता है, तो मतलब वही है, उसका शरीर पूरा काला कर दिया गया और उसको छोड़ दिया गया, मतलब उसका जो सिर था, लाल टोपी था, वो उस पर है, लाल रंग है उसके सिर पर थोड़ा सा, और जो शरीर है उसको सेंट पीटर ने काला कर दिया। एंड एवरी कंट्री स्कूल हुआ है, देखिए कंट्री का मतलब देश होता है लेकिन गांव भी होता है। एंड एवरी कंट्री स्कूल हुआ है, मतलब प्रत्येक गांव का एक जो स्कूल जाने वाला बच्चा है, हैज सीन हर इन द वुड, इन द वुड मतलब जंगल में। तो गांव का जो प्रत्येक स्कूल जाने वाला बच्चा है उसको जंगल में देखा है, मतलब जंगल में बच्चे जाते हैं रास्ते में, जहाँ पेड़ जंगल मिलते हैं तो वहाँ उन्होंने उस पक्षी को देखा है। वेयर सी लिव्स इन द ट्रीज टिल दिस डे, मतलब आज तक वह उन्हीं पेड़ों में जंगलों में रहती है। बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड, बोर का मतलब छेद करते हुए, फॉर फूड खाने के लिए छेद करती है। देखिए इसका मतलब ये नहीं केवल लकड़ी ही वो खाती है, मतलब लकड़ियों में जो कीड़े रहते हैं उसको भी खाता है और कुछ छोटे मोटे फल भी खाता है। तो लेकिन वह अधिकांश जो उसका नाम पड़ा है वुड पेक, मतलब लकड़ी को खोदने वाला उसका नाम पड़ा है, और अधिकांश वो कार्य करते रहता है, कहीं भी दिख जाता है वो जो वुड पेकर है, कठफोड़वा पक्षी, उसका कार्य ही वही है। मतलब उस औरत की अत्यधिक लालच के कारण शी वाज चेंज इनटू अ वुड पेकर, ताकि वह इतना श्रम करे और अपने श्रम को समझे कि भोजन ऐसे
मिलता है, क्योंकि सेंट पीटर के अनुसार वह मानव के रूप में रहने लायक नहीं थी, क्योंकि वह अत्यधिक लालची थी। तो एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय, प्रत्येक गांव का जो बच्चा है उसको जंगल में देखा होगा। वे गांव का बच्चा, स्कूल जाने वाला गांव का बच्चा उसको जंगल में देखा होगा। वेयर सी लिव्स इन द ट्रीज टिल दिस वेरी डे, जो कि आज तक रहती है। वेयर सी लिव्स इन ट्रीज, जहाँ पेड़ों में वह आज तक रहती है। और बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड, खाने के लिए पेड़ों में लकड़ियों में छेद करती रहती हैं। तो यहाँ पर यह पोएम समाप्त हो जाता है और हम देखते हैं कि पोएम का मोरल यह है कि वी शुड नॉट बी ओवर ग्रीडी, क्योंकि ज़्यादा ग्रीडी होंगे तो इट इज़ डेंजरस फॉर अस, हमारे लिए खतरनाक है। अत्यधिक लालच के कारण घाटा हो जाता है, जैसा कि इस पोएम में हुआ है। सेंट पीटर को गुस्सा दिलाने के कारण दैट लेडी वाज कन्वर्टेड इनटू वुडपेकर। तो ऐसा है, मतलब लालच बहुत ख़राब चीज़ है, हमें उससे बचना चाहिए। यही जो है लेसन, एक सबक इस पोएम के माध्यम से सिखाया जाता है। तो इस पोएम में बस इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ।